वाले समय में, क्योंकि मंगल दल बहुत पहले से बना था। ये मंगल दल के अध्यक्ष श्री घनश्याम जी थे, क्योंकि बीच में ये थोड़ा से बॉम्बे चले गए थे, जिसकी वजह से संगठन में थोड़ा कमजोरी आ गई है। लेकिन अब पुनः संगठन को तेज करने के लिए इन्होंने सहयोग और योगदान दे रहे हैं। आज उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन जो आज मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है, सबसे पहले हमारे जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख नन्हे खां जी हैं और ब्लॉक प्रमुख राजकुमार जी हैं, उनके द्वारा मैं नवयुवक मंगल दल को बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे कार्य में आगे कदम रखेंगे तो समाज उनको सम्मानित करता रहेगा। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि आज हाई स्कूल और इंटर की, क्योंकि लिस्ट मेरे हाथ में है, हम तो इस क्षेत्र में मतलब ये खुशी होती है कि हमारे क्षेत्र में और अपने समाज के लोग और 85 के लोग में अगर कोई मेधावी छात्र निकलता है, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर प्रथम स्थान ये 16 गांव के लोग ले आते हैं तो पूरे क्षेत्र का नाम होता है। और ऐसे काम में हर व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। आपसे आज हम लोग जो अपने समाज के लोग बैठे हैं, अगर समाज के लोग कोई बढ़ता है तो अपने समाज के लोग ही टांग खींचना शुरू कर देते हैं। सबसे ये हमें आपको एक अच्छी बात सीखना चाहिए। अगर कोई गांव के आगे बढ़ रहा है तो उनको और आगे बढ़ाइए। अगर समाज के कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो और काम छोड़ करके उसमें सहयोग करिए, ईर्ष्या मत रखिए। कोई आगे कदम रख रहा है तो उनके कदम से कदम मिला करके उनका सहयोग करिए। और आर्थिक मदद नहीं हो सकता है तो शारीरिक से ही मदद कर सके जितना आपका हो सके। क्योंकि आपके बीच में अभी मंत्री जी आने वाले हैं। अभी जब हमें ये मालूम हुआ कि 16 अगस्त चल चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि घनश्याम जी से कि अपने नवयुवक मंगल दल से जो और सम्मानित लोग बोलना चाहते हैं उनको आमंत्रित करके उनको मौका दें श्री घनश्याम जी। और क्योंकि मंत्री जी आने के बाद ये कार्यक्रम और आगे की ओर बढ़ेगा, तो हमारे जो सम्मानित व्यक्ति हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और वर्तमान ब्लॉक प्रमुख, सब आपके बीच में अपना विचार रखेंगे। तब तक के लिए मैं घनश्याम जी से ये निवेदन करूंगा कि नवयुवक मंगल दल जो और साथीगण हैं अपना विचार रखें। हेलो, धन्यवाद। अभी आप नेताजी का विचार समझे, इशारों में सारी बात बोल गए हैं। समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है। हमारा संगठन शायद 1992 में गठित हुआ था, जो कि आज जोड़ा जाए तो 25 साल हो गए। 25 साल में हमारे कितने कदम आगे बढ़े हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। संगठन का उद्देश्य आपस में भाईचारा कायम करना, आपसी मतभेद दूर करना, ग्राम सुरक्षा, ग्राम विकास। हम कितना आपसी मतभेद दूर कर पाएंगे, कितना भाईचारा कायम हुआ है और कितना हमारे गांव का विकास हुआ है, हम सब कितने सुरक्षित हैं, एक किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक बार मूल विकास जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे रोक लेवा कर वहीं पे, तभी हमारा विकास होगा। जब वो अपने हाथ पांव पे तबियत का फिर रोक के फिर कई लेवा कर चले। गांव का विकास, मूल विकास, जहाँ तक हमारी सोच है, वो खड़ंजा नाली से बोध उसका नहीं होता। हमारे दरवाजे से रेलवे लाइन ही क्यों न बिछ जाए,
फायदा इतना होगा कि मैं अभी नैनी से बैठता हूँ, अभी फिर टिकट लेके घर से बैठूंगा। हमारे घर में 2 वक्त की रोटी है कि नहीं, उसके बारे में हमें सोचना पड़ता है। हम 2 वक्त की रोटी के लिए ही गांव छोड़ के, देश छोड़ के परदेश गए। मैं यहाँ नहीं रहता था, सिर्फ बाहर से पैसा कमा के भेजता था। लेकिन हम धन्यवाद देंगे कि अपनी धर्मपत्नी को भी, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को छोड़ के मैं गया हूँ वो समय छोड़ने वाला नहीं था। उसी समय बच्चों की ज़रूरत होती है संस्कार देने के लिए। बच्चे मेहनत किए, आप सबके आशीर्वाद से जो गुण मिला उस पर हमें गर्व होता है, अपने ऊपर नहीं, आप सबके, अपने परिवार के ऊपर, क्योंकि हमारे बच्चों की देख रेख हमारा परिवार करता था। अगर वो गलत जा रहे हैं तो उनको डांटता था, फटकारता था। और आगे हम दूसरे साथी को बुलाएंगे। हमारे संगठन के छोटे भाई उपाध्यक्ष करण सिंह जी आए, वो भी अपना विचार प्रकट करें। बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम लोग जब ही से जागे हैं तभी से सवेरा ऐसा मान के कदम बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग मिस्टर करण सिंह। सभा में आए हुए सभी समस्त साथियों, बुजुर्गों, नेताओं, क्षेत्रवासियों, गांव वासियों से हम आभार प्रकट करके अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और हमें पूरे गांव वालों से, क्षेत्रवासियों से बताना चाहते हैं कि आपस में सब लोग मिलकर सद्भावना, सहयोग, प्रेम, शिक्षा के आगे मार्ग पर चले और उन्नति की ओर कदम बढ़ाएं। और हमारी ये सोच है कि सब लोग आपस में मिलकर विकास करेंगे, भावना सद्भावना से रहेंगे तो आगे गांव की जब तरक्की होगी तो देश और विकास की ओर बढ़ेगा। गांव बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। यही बात हम कहते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। सारे बुजुर्गों से, सारे नेताओं में से आपस में हम चाहते हैं कि सब विचार अपना अपना रख के हमारे बच्चों को जो सब शिक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं सब उन्हें सम्मानित करके उनका प्रोत्साहन मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। अभी हमारे उपाध्यक्ष महोदय आपके बीच अपना अच्छा विचार रखे। जितना आप लोग सिखाए हैं उतना ही हम लोग आप सबके समक्ष प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। कुछ अलग से दिमाग में है नहीं, कुछ भूल चूक होगी तो वो गलती हमारी है, आप सबकी नहीं, क्योंकि आप लोग को सही मार्ग दिखाए हैं, सही बात बताए हुए हैं। हम और साथियों का नाम लेने से पहले अपने एक भतीजे का नाम लेना चाहूँगा। वो भी अपना कुछ विचार रखेगा शिक्षा के प्रति। विपिन यादव। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथि, सभी ग्रामवासी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आज हम यहाँ सभी शिक्षा पर उपस्थित अपनी आस्था के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मैं शिक्षा की सर्वप्रथम परिभाषा बताना चाहता हूँ। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने की क्षमता है। शिक्षा 3 प्रकार की होती है: औपचारिक, अनौपचारिक तथा दूरस्थ शिक्षा। सर्वप्रथम मैं औपचारिक शिक्षा के बारे में बोलना चाहता हूँ। औपचारिक शिक्षा एक निश्चित समय, निश्चित स्थान के अंदर पूर्ण की जाती है, जिसे हम विद्यालयी शिक्षा कहते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षक होता है।
यह निश्चित अवधि के लिए होती है। ये जीवन के मतलब निश्चित समय तक चलती है। और वही अनौपचारिक शिक्षा है, यह जीवन पर्यंत चलती है। यह जन्म से लेकर बालक के गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। अनौपचारिक शिक्षा मनुष्य मरने के अंतिम क्षण तक सीखता है, उसे कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। और दूरस्थ शिक्षा जो गांव देश के हैं, जो विकलांग हैं, जो दूर रहते हैं, उनको संसाधन नहीं मिल पाता, वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को ग्रहण करते हैं। ये शिक्षा के मुख्यतः 3 साधन हो गए प्राप्त करने के। हेलो तकनीक को जन्म दिया। दूरस्थ शिक्षा उन छात्रों के लिए वरदान है जिनको मनचाहे शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं मिल पाता। वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कर्मचारी हैं, विकलांग हैं और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षा को बढ़ा सकते हैं। अभावग्रस्त किसान, श्रमिक, गृहिणी, दूरस्थ शिक्षा एक तोहफा है उनके लिए। यह एक आधुनिक तकनीक की देन है। वही आज हमारे आधुनिक शिक्षा की मैं कुछ कमी गिनाना चाहता हूँ। हम तो शिक्षा, विद्यालय शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हम सामाजिक और नैतिक और चारित्रिक स्तर पर शून्य होते जा रहे हैं।